जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर और आज हम लोग देखेंगे जो खास श्रृंखला चल रही है सेनापति की शहादत, उसमें आगे का किस्सा। इस श्रृंखला में सेनापति की शहादत श्रृंखला में जो कि केंद्रित है HSRA के सेनापति, महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर, जो उनकी कह लीजिए कि जीवन के अंतिम हिस्से पर जब उनकी शहादत हुई। और अभी हम लोग कुछ वीडियो में देख रहे हैं उनकी शहादत के पीछे किन लोगों की गद्दारी थी, उनके कुछ गद्दार साथियों के बारे में, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं या उस दौर के क्रांतिकारियों ने लिखा है या इंटरव्यू दिया है या जो कुछ भी उपलब्ध है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अमर शहीद सुखदेव, जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी की सजा हुई थी, उनके भाई मथुरादास थापर ने भी इस विषय पर कुछ लिखा है। दो जगहों पर हमें इस तरह की सामग्री मिली। एक तो मथुरादास थापर ने जो शहीद सुखदेव की जीवनी लिखी है, जो अब तक की सबसे प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है। और फिर एक अलग से कार्यक्रम का एक अखबार में छपा हुआ लेख, जिसमें मथुरादास थापर का बयान छपा हुआ है इस साजिश, इस कांड को लेकर के। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मथुरादास थापर ने जो शहीद सुखदेव की जीवनी लिखी है, जिसका नाम है मेरे भाई शहीद सुखदेव, उसमें जो वर्णन किया है, कई जगहों पर अलग अलग हिस्सों में वर्णन है। मुख्य रूप से हम लोग दो जगहों का हिस्सा देख लेते हैं। सबसे पहले जब अपनी बात वो लिखते हैं किताब शुरू करने से पहले, उसी में उल्लेख करते हैं और वहाँ मुख्य रूप से उल्लेख किया जाता है यशपाल और उनकी किताब सिंहावलोकन का। देखिए कि मथुरादास थापर अपनी किताब में क्या लिख रहे हैं। ये किताब के जो शुरुआती पन्ने हैं, अपनी बात जो लेखक आमतौर पर किताब में कोई भी लिखता है, तो उसी तरह से यहाँ मथुरादास थापर भी लिख रहे हैं। और देखिए उन्होंने लिखा है, कतिपय पुस्तकों को पढ़कर मैं चौंका कि उनमें बनावटी और मनगढ़ंत प्रसंगों का सहारा लेकर इतिहास को दागदार बनाने का प्रयत्न हुआ है। ऐसी पुस्तकों के बारे में एक बातचीत के दौरान स्वयं शिव वर्मा ने कहा कि वह इन्हें मान्यता नहीं देते। मेरा भी यही विचार बना कि इन पुस्तकों को संदर्भ ग्रंथ के रूप में महत्व नहीं मिलना चाहिए था। यशपाल की सिंहावलोकन ने सबसे अधिक खराबी पैदा की, क्योंकि बाद में लेखकों ने इसी को आधार बनाकर अपनी पुस्तकें लिखी। अतः जो गलतियां सिंहावलोकन में आ गई थी, वे निरंतर आगे भी चलती रही। दरअसल इसमें जल्दीबाजी का दोष रहा। बाद के लेखकों ने यह धारणा बना ली कि यशपाल क्रांतिकारी रहे हैं या उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ कार्य किया है। उनकी स्थिति चश्मदीद गवाह जैसी है और जो कुछ उन्होंने लिखा है वह क्रांतिकारी आंदोलन में उनके द्वारा झेला भोगा गया है। बाद के लेखकों की इसी सोच ने उस भयानक जड़ता को नहीं तोड़ा। यदि ये लेखक परिश्रम करते तो स्वतः ही स्पष्ट हो जाता कि यशपाल संपूर्ण आंदोलन में प्रमुख रूप से कहीं भी नहीं उभरे। जब क्रांतिकारी कार्य संपन्न हो रहे थे तब वह अपना करियर बनाने में व्यस्त थे। इसी में आगे मथुरादास थापर लिख रहे हैं, इस केस में यानी लाहौर षड्यंत्र केस में संयोग से वह फरार घोषित हो गए थे। अपनी इस फरारी को उन्होंने बहुत महत्व दिया। ये यशपाल के बारे में लिखा जा रहा है। अपनी इस फरारी को उन्होंने बहुत महत्व दिया, लेकिन सारे मुकदमों के दौरान उनका केवल एक ही जगह नाम आता है, और वह भी जय गोपाल के बयान में कि एक बार सुखदेव ने उसे यशपाल के यहाँ से अपना कोट और बर्तन लाने के लिए भेजा था। यशपाल अपनी आत्मरचना में तो आरंभ से अंत तक नजर आते हैं, परंतु पार्टी के इतिहास के रजिस्टर में उनका नाम भी दर्ज नहीं मिलता। आजाद की शहादत से पूर्व तक यह भी पता नहीं चलता कि उनकी सदस्यता किस किस्म की थी। सत्य तो यह है कि जहां भगत सिंह का बम विस्फोट भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में एक भीषण घटना थी, वहां सुखदेव की गिरफ्तारी पार्टी के लिए मृत्यु की घंटी, जिसने पार्टी का अस्तित्व ही मिटा डाला।
आजाद के बाद तो यशपाल सिर्फ मलबे के मालिक से अधिक कुछ भी नहीं थे। पंडित किशोरी लाल के अनुसार वह एक लेखक जरूर था, उसने पार्टी में एकता, यूनिटी नहीं बल्कि डिसयूनिटी पैदा की। इसी प्रकार मनमथनाथ गुप्त का कथन है, रहे यशपाल, वह एक बहुत ऊंचे लेखक थे, पर वह क्रांतिकारी आकाश के सकलंक चांद थे। इसी किताब में यानी जो सुखदेव की जीवनी लिखी है मथुरादास थापर ने, मेरे भाई शहीद सुखदेव, उसके 22वें अध्याय सुखदेव के अंतरंग साथी, थापर इसमें आजाद की शहादत पर लिखते हैं। यह हुआ कैसे? एक लंबे समय तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहने वाले आजाद सहसा कैसे घिर गए, जबकि उनके साथी इलाहाबाद में मौजूद थे और सुखदेव राज तो उस दिन पार्क में उनके पास ही था। ऐसे में क्रांतिकारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को पुलिस के इस हमले की भनक क्यों नहीं पड़ी? ये कुछ प्रश्न हैं जो अंधकार में पड़े हुए हैं। आजाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का कार्य शंभुनाथ को सौंपा गया था। पहले वह डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस स्टाफ में था। जब उसने कुछ लोगों को क्रांतिकारियों का मुखबिर बना लिया तो अंग्रेज अफसर ने खुश होकर उसे सीआईडी की स्पेशल ब्रांच में ले लिया। उसने पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य वीरभद्र तिवारी को भी मुखबिर बनाने में सफलता प्राप्त कर ली और तिवारी को पारिश्रमिक स्वरूप बहुत धन मिलने लगा। 24 फरवरी 1931 को वीरभद्र तिवारी ने शंभुनाथ को सूचना दी कि आजाद एक हफ्ते से इलाहाबाद में है। उसने अनुमान से बताया कि वह कटरा वाले मकान में होंगे। यह कानपुर की घटना थी। 25 फरवरी की दोपहर को ही शंभुनाथ इलाहाबाद पहुंच गया और गुप्त वार्ताएं होने लगी। वरिष्ठ अधिकारियों में हलचल सी मच गई। वीरभद्र तिवारी को भी ले आया गया। 26 फरवरी को उसे कटरा में ठहराया गया। सीआईडी का जाल बिछ चुका था। पल पल की खबरें मिलने लगी थी कि पंडित जी कहाँ हैं, उनके साथी क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आए गए हैं। उन्हें सुशीला दीदी की भी खबर मिल चुकी थी कि वह दिल्ली से आ गई हैं। 27 फरवरी को सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। प्रातः 9 बजे पुलिस के जाल से अनभिज्ञ आजाद सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क पहुंच गए। वीरभद्र तिवारी ने उन्हें देखते ही शंभुनाथ को सूचित किया। नौट बाबर ने पहुंचते ही कार से उतरते उतरते गोली दाग दी जो आजाद की जांघ को चीर गई। इसी अध्याय में आगे लिखते हैं थापर, इस प्रकार के छद्म लेखन की एक महागाथा है यशपाल का सिंहावलोकन। इस पुस्तक ने आजाद की शहादत की महान घटना को एक उलझन में डाल देने वाली कहानी बना दिया। वीरभद्र तिवारी की वकालत करके या उसे निर्दोष प्रमाणित करके उन्हें क्या प्राप्ति हो सकती थी? क्या सिर्फ इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि वीरभद्र ने आजाद के आदेश पर भी उन्हें गोली न मारकर उन पर एहसान किया था? सिंहावलोकन भाग 2 के पृष्ठ 219 से यशपाल को प्राणदंड अध्याय आरंभ होता है। पृष्ठ 222 पर वीरभद्र के मुख से यह कहलवाया है कि साथियों को यह अनुमान हो गया था कि यशपाल में कायरता और विलासिता आ गई थी। वह काम और खतरे से बचना चाहते थे और किसी भी समय दल के साथ विश्वासघात कर सकते थे। यशपाल के अनुसार उन पर पार्टी के ये ही आरोप थे जिस कारण उन्हें गोली से उड़ा देने का आदेश हुआ था, परंतु वीरभद्र तिवारी ने वैसा न करके उन्हें भेद खोलकर वहां से वापस भगा दिया। उस समय जो भयंकर आरोप यशपाल पर लगाए जा रहे थे उसकी वानगी पृष्ठ 238-39 पर भी मिलती है। मथुरादास थापर ने इसी अध्याय में भविष्य पत्रिका के 4 जून 1931 के अंक के पेज 7 पर छपी एक रिपोर्ट का भी वर्णन किया है। उस रिपोर्ट में यह था कि कैलाशपति की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली षड्यंत्र केस की कार्यवाही के दौरान एक मुखबिर के रूप में उसने यानी कैलाशपति ने 19 मई को बयान दिया। विश्वासघात का एक दूसरा उदाहरण कानपुर में पाया गया। यह कैलाशपति का बयान छपा है। विश्वासघात का एक दूसरा उदाहरण कानपुर में पाया गया। यहाँ वी तिवारी यानी वीरभद्र तिवारी दल का कार्य करते हुए सारी बातें पुलिस को बता दिया करता था। इसी अध्याय में मथुरादास थापर ने यह भी लिखा है कि आजाद की शहादत के बाद वीरभद्र तिवारी की आर्थिक स्थिति एकदम सुधर गई और वह संपन्न दिखने लगा। इस सवाल को इससे पहले नंदकिशोर निगम ने भी अपनी किताब जो चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने किताब लिखी थी बलिदान नाम से, उसमें भी इस सवाल को उठाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले बिल्कुल कंगाल था वीरभद्र तिवारी और चंद्रशेखर आजाद के शहीद होते ही दिनों दिन वो तेजी से
अमीर बनता चला गया। इसके साथ ही इसी विषय पर मथुरादास थापर के बयान को लेते हुए एक कार्यक्रम की खबर छपी थी जनसत्ता अखबार में। 31 जुलाई 1990 के अंक में वह पूरी रिपोर्ट छपी है। उसमें वह अंश हम लोग देखेंगे जिसमें उन्होंने यशपाल के बारे में कहा है। किसने? मथुरादास थापर ने। ये रिपोर्ट लिखने वाले पत्रकार का नाम ही इस खबर में अंकित है, मनोज कुमार अग्रवाल। और देखिए इस रिपोर्ट में जो बयान छपा है मथुरादास थापर का। बुजुर्ग क्रांतिकारी श्री थापर ने सार्वजनिक मंच से आजाद के गद्दार साथियों के नाम दोहराते हुए उनकी मौत के लिए रची गई साजिश की बयान की। उन्होंने कहा, आजाद की गतिविधियां बढ़ती देखकर अंग्रेज अधिकारी नॉट बाबर ने आजाद के साथी शंभुनाथ, वीरभद्र तिवारी और यशपाल को साथ लेकर आजाद के खिलाफ साजिश रची थी। भरी आंखों से श्री थापर ने कहा कि महान लेखक और क्रांतिकारी होने का दावा करने वाला यशपाल इस साजिश का सबसे गंदा आदमी था। आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बुलाया और नॉट बाबर और उसकी फोर्स को तीनों गद्दारों ने गुप्त सूचना दी थी। खुद यशपाल उस समय अल्फ्रेड पार्क के बाहर खड़ा आजाद की मौत का इंतजार कर रहा था। श्री थापर ने चुनौती दी कि अगर किसी को इस घटना पर विश्वास नहीं है तो वह मेरे पास आए, मैं साबित करूंगा। उन्होंने कहा कि इन गद्दारों की वजह से ही आजाद मारे गए। तो साथियों, सेनापति की शहादत श्रृंखला में हम लोग देख रहे हैं आजाद के साथ जिन लोगों ने गद्दारी किया, जिन पर शक जताया जाता है कि इनकी गद्दारी की वजह से आजाद शहीद हुए। और आज के वीडियो में हम लोग अमर शहीद महान क्रांतिकारी सुखदेव के भाई मथुरादास थापर का बयान देख रहे थे, जो उन्होंने लिखा है या फिर उन्होंने जो कहा है। इस श्रृंखला की बाकी बातें अगले वीडियो में होंगी। आप सभी से आग्रह है कि जो आपके परिचित, आपके साथी राष्ट्रीय विचारधारा के हैं, उन तक ये सब वीडियो जरूर पहुंचाइए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।